हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम पेडागोजी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हल करेंगे। तो ये जो प्रश्न हैं ये प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनमें से एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। और ये प्रश्न सभी प्रकार की टीचर से संबंधित जो परीक्षाएँ होती हैं, जैसे TGT है, PGT है या और भी कोई स्टेट की परीक्षाएँ, उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, डिसलेक्सिया सामान्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित होता है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, खेलने से, गायन से, लिखने से या बोलने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिखने से, है ना। तो डिसलेक्सिया जो है लिखने से संबंधित एक अक्षमता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भाषा विकास में पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। वाइगोत्स्की ने तर्क दिया है कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि पियाजे ने तर्क दिया है कि विचार भाषा के लिए आवश्यक नहीं है ना। और ऑप्शन 2 है, वाइगोत्स्की ने तर्क दिया है कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि पियाजे ने तर्क दिया है कि भाषा विचार पर निर्भर करता है। ठीक है। ऑप्शन 3 है, पियाजे ने तर्क दिया है कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि वाइगोत्स्की ने तर्क दिया है कि भाषा विचार पर निर्भर करती है। ऑप्शन 4 है, भाषा और विचार के संदर्भ में वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वाइगोत्स्की ने तर्क दिया है कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि पियाजे ने तर्क दिया है कि भाषा विचार पर निर्भर करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। गुणों का परिमापन और परिणाम की व्याख्या निम्न है ना। ऑप्शन है, मापन का दूसरा चरण, दूसरा है मापन का पहला चरण, तीसरा है मापन का तीसरा चरण और ऑप्शन 4 है मापन का अंतिम चरण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मापन का अंतिम चरण। ठीक है। तो गुणों का परिमापन और परिणाम की व्याख्या क्या है? मापन का अंतिम चरण। ध्यान रखना है आपको। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया 2 वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है? ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 2 वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। और ऑप्शन है इसके, सामूहिक चर्चा, दूसरा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य प्रस्तुति, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर सहायक निर्देश और चौथा ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा प्रयोगशाला। ठीक है। तो ये भाषा प्रयोगशाला जो है वो क्या है? 2 वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। तो भाषा प्रयोगशाला जो है 2 वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। चलिए प्रश्न 5 लेते हैं। संवेदिक पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे इसमें अक्षम नहीं होते। चलिए ऑप्शन है, सजगता प्रदर्शित करने में, दूसरा है मोटर समन्वय करने में, तीसरा है संवेदी उत्तेजन रखने में और ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक संबंध रखने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतीकात्मक संबंध रखने में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, प्रतीकात्मक संबंध रखने में। चलिए प्रश्न 6 है, पियाजे के विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन को इस रूप में जाना जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। पियाजे के विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन को इस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है संज्ञानात्मक विसंतुलन, दूसरा है संज्ञानात्मक स्कीमा, तीसरा है आत्मसात और ऑप्शन 4 है आवास। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक विसंतुलन। चलिए प्रश्न 7 लेते हैं। दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं। तो ऑप्शन है संरचनात्मक ज्ञान क्षेत्र और दूसरा है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, तीसरा है मना प्रेरक ज्ञान क्षेत्र और ऑप्शन 4 है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है। ऑप्शन है हल,
दूसरा है बंडूरा, तीसरा है वाटसन, ऑप्शन 4 है स्पीयरमैन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, बंडूरा, है ना। तो बंडूरा जो है इन्होंने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति यानी कि क्लाइंट को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कार्ल जंग, दूसरा है कार्ल रोजर, तीसरा है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन 4 है जॉर्ज कैली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज कैली, ध्यान रखना है आपको, जॉर्ज कैली। चलिए प्रश्न 10 है, एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। ऑप्शन है उद्देश्य के लेखन के लिए, दूसरा है शिक्षण रणनीतियों के संशोधन के लिए, तीसरा है शिष्यों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, और ऑप्शन 4 है शिष्यों के परिणामों के ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए। तो 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, उद्देश्यों के लेखन के लिए। चलिए प्रश्न 11 है, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को ऐसे सिखा सकता है। ऑप्शन है विसामान्य व्यवहार के लिए अधिक सजा लागू करके, दूसरा है धार्मिक शिक्षाओं पर महत्व देकर, तीसरा है उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करवाकर, और ऑप्शन 4 है नैतिक विकास पर अतिरिक्त कक्षाएं लेकर। तो 11 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 12 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धीमे शिक्षार्थी यानी कि स्लो लर्नर का अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है ध्यान की अल्प अवधि, दूसरा है सीमित शब्दावली, तीसरा है रुचि का सीमित परास, और चौथा है अमूर्त चिंतन। तो 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, अमूर्त चिंतन। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो अमूर्त चिंतन जो है धीमे शिक्षार्थी का अभिलक्षण नहीं है। चलिए प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा परीक्षण मौखिक परीक्षण है। ऑप्शन है विषय आत्मबोधन परीक्षण, दूसरा है इंक ब्लॉट परीक्षण, तीसरा है व्यक्तित्व प्रश्नावली, चौथा है संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तित्व प्रश्नावली। ठीक है, तो यह जो परीक्षण है वो क्या पूरी तरह से मौखिक परीक्षण है। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत इस पर निर्भर था कि बच्चे दूसरों के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके सीखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रत्य त्रुटि अधिगम, दूसरा है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, और ऑप्शन 3 है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और चौथा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को निम्न के माध्यम से भली भांति प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन है रणनीतियों में नयापन लाकर, दूसरा है उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया देकर, तीसरा है उन्हें कक्षा में अलग थलग करके, और ऑप्शन 4 है उनकी कक्षाओं के स्तर एवं जीवन के उद्देश्यों का उत्थान करके, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, उनकी कक्षाओं के स्तर एवं जीवन के उद्देश्यों का उत्थान करके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।